हम्म, नमस्कार। आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं रिएक्ट नेटिव का सेकंड ट्यूटोरियल। ये हिंदी सीरीज है, इसलिए हम हिंदी में ही बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कंपोनेंट के बारे में कि कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एप्लीकेशन का। हम सिंपली कह सकते हैं कि कंपोनेंट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन। ये रिएक्ट एप्लीकेशन का बेस होता है, ठीक है। और जब हम रिएक्ट नेटिव पढ़ते हैं तो हमें रिएक्ट का कुछ फंडामेंटल आना चाहिए एज मेंशन ऑन वेबसाइट। अगर रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल वेबसाइट है वर्जन 6.0.62 हम देख रहे हैं। इसमें क्या है, रिएक्ट फंडामेंटल में सबसे पहले बात करते हैं हम कंपोनेंट की। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट, इसकी बात करते हैं क्योंकि कंपोनेंट हमारा बेसिक फंड है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कंपोनेंट क्या होता है तो ये बहुत ही सीरियस इशू हो जाएगा क्रिएटिंग अ रिएक्ट एप्लीकेशन, ठीक है। तो हम रिएक्ट एप्लीकेशन पे देखते हैं कंपोनेंट क्या होता है। हम सिंपली से डेट कह सकते हैं कि कंपोनेंट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन। अब कंपोनेंट होता क्या है? कंपोनेंट आर लाइक जावास्क्रिप्ट फंक्शन। कंपोनेंट एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन ही होता है, लेकिन ये करता क्या है? मतलब जावास्क्रिप्ट फंक्शन तो जावास्क्रिप्ट में होता है। ये क्या करता है? ये एक इनपुट लेता है, दे एक्सेप्ट आर्बिट्री इनपुट कॉल्ड प्रॉप्स and return react element describe what should be appear on the screen। ये बेसिकली डेफिनेशन है जो हमें रिएक्ट की साइट पे मिल जाएगी। और इसमें लिखा है कि हम कंपोनेंट एक इनपुट लेता है जिसे हम प्रॉप्स कहते हैं। और ये क्या रिटर्न करता है? रिटर्न करता है रिएक्ट एलिमेंट डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। अब हम इसको अभी प्रैक्टिकली हम समझेंगे। इसके पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स क्या होते हैं। कंपोनेंट बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला एक फंक्शनल कंपोनेंट होता है और दूसरा क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता है, ठीक है। फंक्शनल कंपोनेंट में क्या होता है कि हम एक फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर प्रॉप्स डिफाइन कर देते हैं और रिटर्न में हम वो सिंटैक्स लिखते हैं। इसे बोलते हैं JX सिंटैक्स। इसके बारे में हम इसके बाद बात करेंगे। लेकिन ये क्या करता है? ये क्या है? दिस इज़ अ वैलिड रिएक्ट कंपोनेंट बिकॉज इट एक्सेप्ट अ सिंगल प्रॉप्स। ये एक सिंगल प्रॉप्स एक्सेप्ट कर रहा है, ये देखिए, नेम, ठीक है, विच स्टैंड फॉर प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट विद डाटा रिटर्न अ रिएक्ट एलिमेंट, ओके। अब हम पहले बात कर लेते हैं फंक्शनल। अब ये तो होगी रिएक्ट की डेफिनेशन जो रिएक्ट की ऑफिशियल साइट पे आपको मिल जाएगी। अगर रिएक्ट की ऑफिशियल साइट को हम देखें तो ये रहा, ये रहा। This function is a only React component because it accepts single props which stand for the property object argument with data and return React element। ये तो React की साइट है, ये तो React की डेफिनेशन होती है। बट हम React नेटिव में कैसे परफॉर्म करें तो इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। क्योंकि जो React की साइट है, इन्होंने इसके लिए कहा था रिएक्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हमें पढ़ना होगा इनको समझने के लिए। और ये बेसिक फंड है, अगर इनको नहीं समझेंगे तो हम आगे काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बेसिकली हम चलते हैं, ये हमें सिंपल है, ठीक है। और हमें रिएक्ट एलिमेंट यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में। लेट्स इंपोर्ट रिएक्ट। ये कैप्स लॉक में लिखते हैं रिएक्ट और फ्रॉम वेयर रिएक्ट। अब रिएक्ट आपको पता है रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जो बेस्ड है जावास्क्रिप्ट, ओके। ये सिंपल हो गया, ओके। अगर हमें कुछ प्री डिफाइंड कंपोनेंट चाहिए, जैसे कि प्री डिफाइंड कंपोनेंट क्या हो गए, जैसे टैक्स। ये टैक्स क्या है? ये प्री डिफाइंड कंपोनेंट है। तो हमें ये प्री डिफाइंड कंपोनेंट यूज़ करने के लिए क्योंकि हमें स्ट्रिंग को शो करना होगा, तभी हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इसको भी इंपोर्ट करना होगा हमें। इंपोर्ट करने के लिए प्री डिफाइंड कंपोनेंट अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं डिटेल में, और व्यू को भी, ठीक है। ये दो जो है ये प्री डिफाइन का आपके कंपोनेंट है और इन्हें बेसिक कंपोनेंट ऑफ रिएक्ट नेटिव कहते हैं, जैसे फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, ओके।
ये हमने दो दो चीज़ें इंपोर्ट कर ली है। ओके ओके, हमने दो चीज़ें इंपोर्ट कर ली है टैक्स अभी। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन बना दिया हमने फंक्शन। ओके, इसमें लिख दिया हमने वर्ल्ड। ओके, डिफाइन करा इसको यहाँ किया और सिंपल रिटर्न करेंगे। रिटर्न रिटर्न में हम क्या करेंगे, एक रिएक्ट टैक्स लेंगे और टैक्स में लिख देंगे लाइक वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल। ओके ओके, ठीक है, फाइन। हाँ, यहाँ पे सेमीकोलन क्लोज करें। ये आपका एक बेसिक फंक्शनल कंपोनेंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करेंगे। जब तक एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक वो रन नहीं होगा। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपोनेंट का नाम वर्ल्ड। ओके, क्लोज इट। अब ये तो हमने लिख दिया वर्ल्ड। ओके, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या हो गया, बेसिक फंक्शनल कंपोनेंट। ओके, इन रिएक्ट नेटिव। फाइन। ओके, अब हम इसको जो ये कंपोनेंट बनाया है हम इसको रजिस्टर करते हैं रजिस्ट्री में, ऐप रजिस्ट्री में। तो हम सिंपल यहाँ चाहते हैं वर्ल्ड करते हैं और उसका यहाँ पे पार्ट डिफाइन करते हैं कि यहाँ कहाँ से रहा है। स्लैश करेंगे। ये डॉट इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम जो डायरेक्टरी में जा रहे हैं, अगर ये क्योंकि हमारा जो मेन इंडेक्स डॉट जेएस फाइल होती है, जो मेन जो रन करती है प्रोग्राम को, जहाँ पे ऐप रजिस्ट्री होता है, उसमें रजिस्टर करने के लिए हमें पार्ट डिफाइन। तो पार्ट हम कैसे डिफाइन करें, डॉट स्लैश में ये आपका ये पाथ ये फोल्डर डिफाइन करेगा जो एसआरसी हमने बना रखा है। एसआरसी हमने बना रखा है। ओके, अब ये वो फाइल का नाम होगा इंडेक्स डॉट जेएस, मतलब एसआरसी इंडेक्स डॉट जेएस में वर्ल्ड नाम का कंपोनेंट है जिसे हमें ऐप रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड करना है कि आप इसको रन कर दीजिए। ठीक है, ये कंट्रोल है सेव। ओके, फाइन। ये जैसे हमने सेव किया, ये फास्ट रिफ्रेश हुआ और हमें यहाँ पे वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल शो हो गया। ओके, दिस इज़ वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल। वाह, नाइस। ये हमारा हो गया बेसिक फंक्शनल कंपोनेंट। अब हम सेकंड बात करते हैं कि सेकंड टाइप ऑफ कंपोनेंट की बात करते हैं, क्लास बेस्ड कंपोनेंट। ठीक है, अगर हम इसी कंपोनेंट को जो फंक्शनल कंपोनेंट है इसे क्लास बेस्ड बनाएंगे। क्लास बेस्ड कैसे बनाएंगे, ES6 यूज़ करके। ओके, टू डिफाइन कंपोनेंट। अगर हम इसे क्लास बेस्ड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये तो रिएक्ट का एग्जांपल हो गया। इसमें क्या है, क्लास और उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उस क्लास का उस क्लास वेरिएबल का नाम उस क्लास का नाम लिखेंगे जो हमें बनाना है। एक्सटेंड करेंगे कहाँ, कंपोनेंट से। ओके, अब चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले, तब बात करते हैं। ठीक है, अभी क्या है, ये हो गया आपका फंक्शनल। ओके, मैं इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ओके, फाइन। ठीक है, ओके, अब हम लिखेंगे क्लास। ओके, और यहाँ पे वर्ल्ड एक्सटेंड कंपोनेंट। ओके, इसके अंदर आता है रेंडर, क्योंकि हमें क्लास बेस्ड जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन्हें रेंडर करना होता है, फिर रिटर्न करना होता है। रेंडर एक बेसिक फंक्शन होता है जिसके अंदर रिटर्न आता है। रेंडर करना मतलब उसको रन करना, एक तरह से कह सकते हैं हम कि उसको रन करना। इसके अंदर आता है रिटर्न। तो रेंडर एक फंक्शन हो गया जिसके अंदर रिटर्न आएगा, जिसके रिटर्न के अंदर ही हमारे रिएक्ट नेटिव के एलिमेंट रन करते हैं। रिटर्न एक फंक्शन हो गया, इस फंक्शन के अंदर हमारे रिएक्ट नेटिव के एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, व्यू। ओके, यहाँ पे आ गया। नाउ
वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल। ओके, या ओके, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम एक मिस्टेक कर रहे हैं जो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको सेव करूँगा तो मिस्टेक हमारे पास आ जाएगी। फास्ट रिफ्रेश हो रहा है वहाँ पे, और वहाँ पे देखिए एक एरर हमारे पास आई है। एरर क्या आएगी? कांट फाइंड वेरिएबल। यू कैन सी दैट कांट फाइंड वेरिएबल। ये मिस्टेक हमने जानबूझ के करी है। क्यों? क्योंकि हमने क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाया है, ठीक है, ठीक है। लेकिन हम जब क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना रहे हैं तो हमें इसकी प्रॉपर्टी जो है, इस पूरे की प्रॉपर्टी होती है जो डिफाइन करनी, जो हमें कहाँ से डिफाइन होगी, जो ऑलरेडी डिफाइन है। कहाँ पे डिफाइन है? रिएक्ट में डिफाइन है, रिएक्ट लाइब्रेरी में। कि अगर हम इस तरह का कुछ भी कंपोनेंट बनाते हैं क्लास बेस्ड, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमें एक्सटेंड करना पड़ता है। मतलब प्रॉपर्टी हमें रिएक्ट से लेनी पड़ती है, रिएक्ट लाइब्रेरी से। तो इसके लिए जहाँ पे हम रिएक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे रिएक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यहीं पे हमें कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ से? रिएक्ट से। और ये अब जो हमारी ये जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड जो क्लास है, ये कहाँ से एक्सटेंड हो रही है? ये कंपोनेंट से हो रही है। और कंपोनेंट कहाँ पे है? रिएक्ट में। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो रिएक्ट में कंपोनेंट की प्रॉपर्टी है, वो सारी प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी क्लास पे आ जा रही है? वर्ल्ड वाले पे, वर्ल्ड पे आ जा रही है। तो जितनी प्रॉपर्टी ये कंपोनेंट रखेगा उतनी अब ये रखेगा। एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है, तो हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। बट हमें ये समझना जो बहुत ज़रूरी कि जो कंपोनेंट हम वर्ल्ड ये डिफाइन कर रहे हैं क्लास, ये कहाँ से प्रॉपर्टी उठा रहा है? कंपोनेंट। और कंपोनेंट क्या है? पार्ट ऑफ रिएक्ट लाइब्रेरी है। तो ये अब हमारे पास एरर नहीं आएगी यहाँ। या ना आप देख सकते हैं ना, वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल। ये तो हमारे हो गए, ये हो गया क्लास बेस्ड कंपोनेंट, और ये हो गया हमारा फंक्शन कंपोनेंट। ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं जिनके जिनके जरिए हम पूरी रिएक्ट एप्लीकेशन बनाते हैं। और ये हो गया। अब बात हो गई, ये तो क्या हो गई? ये डिफाइन कर क्या, ये हमने कस्टम कंपोनेंट बनाया अकॉर्डिंग टू अपनी रिक्वायरमेंट का यूज़ हो गई। कुछ कंपोनेंट जो है इनबिल्ट कंपोनेंट है जो रिएक्ट नेटिव में है। कुछ हम इनबिल्ट कंपोनेंट देख लेते हैं, जैसे कि हम रिएक्ट की साइट पे जाएंगे, और ये रहा। आप रिएक्ट की साइट पे जाएंगे, वर्जन याद रखिएगा यहाँ पे 0.62, क्योंकि रिएक्ट नेटिव बहुत फास्टली अपडेट करती है चीज़ों को। तो सम टाइम वो कुछ चीज़ें नया डिफाइन करती है और कुछ लीप कर देती है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट, कुछ कोर कंपोनेंट है। कोर कंपोनेंट जो है, जिसमें से कोर कंपोनेंट में क्या है? कुछ रिएक्ट नेटिव ने ऑलरेडी कंपोनेंट बना। उसमें से बेसिक कंपोनेंट है यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट, लिस्ट व्यू है, iOS स्पेसिफिक, एंड्रॉयड स्पेसिफिक एंड अदर। हम बेसिक कंपोनेंट की बात करते हैं तो बेसिक कंपोनेंट में हमारा आ जाता है व्यू, टैक्स, इमेज, टेक्स्ट इनपुट, स्क्रॉल व्यू एंड स्टाइल शीट। ये इनके बेसिक कंपोनेंट है जो हमें यूज़ करने ही होते हैं। एक बेसिक एप्लीकेशन में भी आपको ये कंपोनेंट यूज़ करने होता है। और फिर उसके बाद आता है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस मतलब जिसके थ्रू यूज़र इंटरेक्ट करता है किसी से। बटन, अगर हम सबमिट बटन जैसे इंटरेक्ट कर रहा है, फॉर्म भरा है उसने सबमिट, तो इंटरेक्ट कर रहा है कि आगे व्हाट नेक्स्ट। पिकर हो गया, स्विच हो गया, स्विच करना, ये हम आगे पढ़ेंगे सब। लिस्ट व्यू हो गया, लिस्ट व्यू में फ्लैट लिस्ट और सेक्शन लिस्ट, ये दो तरह के लिस्ट हो गए। आईओएस हो गया, एक्शन सीट आईओएस, ये भी कंपोनेंट। एंड्रॉयड कंपोनेंट में हो गया बैक हैंडल, कि हम बैक कैसे जाएंगे, डिटेक्ट करता है हार्डवेयर का। ड्रो लेआउट एंड्रॉयड हो गया, परमिशन एंड्रॉयड हो गया, टोस्ट एंड्रॉयड हो गया, ठीक है। अदर में आ गया, अदर में सब आ गया, जैसे एक्टिविटी इंडिकेटर, अलर्ट, एनिमेटेड, डायमेंशन, की अवॉइडिंग, व्यू, लिंकिंग, ये सब क्या है? इसके बेसिक कंपोनेंट है, ठीक है। ये इसके कोर कंपोनेंट है। कोर कंपोनेंट के अंदर इतने सारे कंपोनेंट जो रिएक्ट नेटिव ने ऑलरेडी यूज़र के लिए डिफाइन करा हुआ कि आप इनको बना सकते हैं।
अगर इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ता है कंपोनेंट की, तो आप ये आप कस्टम कंपोनेंट बना सकते हैं, चाहे वो फंक्शनल कंपोनेंट बना रहे हैं या क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, ऐसी रिक्वायरमेंट। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ये कंप्लीटेड।